is Javeria Javed and I'm going to share my new video about adjusting entries of exchange of fixed asset. ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ एंट्री शेयर की कि आप डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट की किस तरह से एंट्री में कर सकते हो, और आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अपना फिक्स एसेट अपनी ओल्ड मशीन न्यू मशीन के साथ एक्सचेंज करते हो, मतलब अपना ओल्ड फिक्स एसेट न्यू फिक्स एसेट के साथ अगर आप परचेज़ करते हो तो उसकी भी कैलकुलेशन होती है, उसमें भी आपको लॉस होता है या गेन होता है, तो उसकी भी एडजस्टिंग एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं। तो यहाँ भी मैंने आपके पास साथ दो कॉलम शेयर किए हैं कि अगर आपको एक्सचेंज करते हुए लॉस हो रहा है तो आप किस तरह से एडजस्टिंग एंट्रीज़ में शो करोगे अपनी पूरी कैलकुलेशन, और अगर आपको गेन हो रहा है तो किस तरह से शो करोगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इफ़ यू बेयर अ लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट, अगर आप एक्सचेंज कर रहे हो अपना फिक्स एसेट और आपको लॉस हो रहा है तो आप एडजस्टिंग एंट्रीज़ किस तरह से मेंशन करोगे। बिल्कुल आपको यहाँ पे सेम एज इट इज़ ईयर मेंशन करना है। ठीक है, जो भी है 2000 समथिंग। डेट आपको मेंशन करनी है कि क्या डेट है, किस डेट को आपने, किस पर्टिकुलर डेट को आपने अपना फिक्स एसेट एक्सचेंज किया है, वही पर्टिकुलर डेट यहाँ पे मेंशन होगी। और कोई भी मंथ है, सपोज़ कीजिए अगर जनवरी है तो आप जनवरी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, जब भी आप अपना एसेट एक्सचेंज करोगे, ओल्ड एसेट एक्सचेंज करोगे, तो ऑफकोर्स आप कुछ दे रहे हो, उसके बदले में आप नया एसेट ले भी रहे हो, तो वो नया एसेट आपके पास डेबिट होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे मैं फ़िक्स एसेट लिख रही हूँ, लेकिन आपको पर्टिकुलर एसेट का नाम ही लिखना है। सपोज़ की जगह मैं मशीन के बारे में बात कर रही हूँ, तो अगर आपकी जो प्रॉब्लम आपको गिवन है उसमें मशीन का जिक्र है तो आप यहाँ पे मशीन मेंशन करोगे। ठीक है, फिक्स एसेट, लेकिन उसके आप उसको मेंशन करोगे ब्रैकेट में न्यू, क्योंकि जब मैंने एक्सचेंज की अपनी ओल्ड दे दी और उसके बदले में न्यू मेरे पास आ गई, तो यहाँ पे न्यू और ओल्ड ज़रूर मेंशन करिएगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। बहुत से लोग स्टूडेंट्स यही मिस्टेक करते हैं कि न्यू और ओल्ड मेंशन नहीं करते, इसलिए उनकी एडजस्टिंग एंट्री क्लियर नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये क्लियर ज़रूर करिएगा कि आपके पास डेबिट हुआ क्या है। आपके पास डेबिट फिक्स एसेट हुआ है न्यू वाला। ठीक है, और आप उसको यहाँ पे मेंशन कर दोगे। ठीक है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमेशा हमें ख़त्म करना होता है। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्यों ख़त्म करना है, क्योंकि वो एसेट जो ओल्ड था मेरे पास, उसके ऊपर जितना भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अप्लाई हुआ, अब तो वो मेरे पास नहीं रहा, अब तो मैं एक्सचेंज करने जा रही हूँ उसको, तो उसके ऊपर जितना भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अप्लाई हुआ वो मुझे ख़त्म करना है। और जब भी मैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ख़त्म करती हूँ तो वो उसको मैं डेबिट करती हूँ। ठीक है, अच्छा मैं फिर आपके साथ शेयर करूँ, यहाँ भी बिल्कुल सेम होगा कि लॉस का नेचर डेबिट है, और अगर प्लस में आएगा तो आपको लॉस हुआ है। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपकी वैल्यू अगर प्लस में आ रही है तो आपको लॉस हुआ है, और लॉस का नेचर होता है डेबिट। ठीक है, अब हमने फिक्स एसेट को अपने पास डेबिट कर लिया क्योंकि वो मेरे पास आ गया। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मुझे ख़त्म करना था तो मैंने ख़त्म कर लिया। अब मुझे लॉस रिकॉर्ड करना है। अब आप यहाँ पे मेंशन करोगे लॉस ऑन एक्सचेंज, लॉस ऑन डिस्पोजल जब आप डिस्पोजल वाला मेथड करो, और लॉस ऑन एक्सचेंज जब आप एक्सचेंज का मेथड करो। ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी एडजस्टिंग एंट्री क्लियर हो। जितने भी आइटम्स, जितने भी हेड्स डेबिट साइड पे हमें रिकॉर्ड करने थे वो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि क्रेडिट साइड पे मतलब हमारे पास से जा क्या क्या रहा है। तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास न्यू मशीन आ रही है, न्यू फिक्स एसेट आ रहा है, तो मेरे पास से ओल्ड फिक्स एसेट जा रहा है। तो मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड करना है फिक्स एसेट, जो भी आपके पास फिक्स एसेट होगा उस वक्त वही आप मेंशन करोगे, और ब्रैकेट में आप मेंशन कर दोगे ओल्ड। क्रेडिट मैंने किया क्योंकि मेरे पास से चला गया, और पूरी टोटल कॉस्ट यहाँ पे कंप्यूट होगी ओल्ड फिक्स एसेट की, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में गिवन होती है कि कॉस्ट ऑफ मशीन दिस, तो वो बिल्कुल आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, और क्योंकि आपने जब एक्सचेंज किया अपना ओल्ड एसेट फिक्स एसेट न्यू एसेट से, तो जाहिर सी बात है पूरी वैल्यू तो नहीं कवर हुई कि आपको कुछ ना कुछ पैसे पे करने हुए होंगे। तो अगर आपको याद हो कैलकुलेशन में हमने ये भी एक कैलकुलेशन की थी, कैलकुलेशन कैश पेमेंट फॉर न्यू मशीन ऑन एक्सचेंज, कि आपको कितने ऊपर पैसे देने पड़े, क्योंकि आपकी न्यू मशीन न्यू मशीन जो आपके पास आ रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी ओल्ड मशीन उतने पैसे में जा रही हो। ओल्ड मशीन की वैल्यू हमेशा कम होगी नई मशीन से, क्योंकि ओल्ड मशीन हमने इस्तेमाल की हुई है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन अप्लाई हुआ हुआ है, और नई मशीन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा ही होगी ओल्ड मशीन से, तो मुझे थोड़ी बहुत पेमेंट ऊपर से अपने पास से करनी पड़ेगी। तो जितनी पेमेंट मैं अपने पास करूँगी, जितनी पेमेंट मैं उसके ऊपर मैं जितने भी पैसे मैं पे करूँगी ऊपर से, वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगे। इसकी कैलकुलेशन भी हमने ऑलरेडी की हुई है। ठीक है, तो ये आपका रिकॉर्ड होगा लॉस ऑन एक्सचेंज। तो आप इस तरह से रिकॉर्ड करोगे नरेशन में, टू रिकॉर्ड एक्सचेंज ऑफ old machine with new one।
ठीक है। अगर यहाँ पे आपका फर्नीचर हो तो आप यहाँ पे ओल्ड फर्नीचर मेंशन कर सकते हो। अगर आपका इक्विपमेंट है तो आप यहाँ पे ओल्ड इक्विपमेंट मेंशन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी सेम जिस फिक्स एसेट का जिक्र हो रहा होगा उसी फिक्स एसेट का नाम मेंशन करना है, फिक्स एसेट नहीं मेंशन करना है। ठीक है, ये मैंने आपकी आसानी के लिए किया। तो ये था मेरा लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट की एंट्री। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी गेन ऑन एक्सचेंज की। बिल्कुल सेम एज इट इज़ एंट्री है, एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, पहले मैं आपके साथ नेचर शेयर कर दूँ कि क्रेडिट नेचर होता है, और अगर आपका माइनस में आंसर आ रहा है तो इट मीन्स आपको गेन हुआ है। बिल्कुल आपको 2000 सेम यहाँ पे ईयर मेंशन करना है, डेट मेंशन करेंगे आप, और मंथ मेंशन करेंगे। जब भी गेन भी अगर आपको होता है तो आपके पास फिक्स एसेट ही डेबिट हुआ होगा, मतलब जो आपने एक्सचेंज की नया फिक्स एसेट आपके पास आया होगा, पुराने फिक्स एसेट का आपने अलाउंस ख़त्म किया होगा। ठीक है, लेकिन इसमें ये चेंज है कि यहाँ पे जो है दो हेड्स रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि गेन है और गेन का नेचर क्रेडिट होता है, तो गेन को मुझे रिकॉर्ड करना है क्रेडिट साइड पे। मैं मेंशन करूँगी गेन ऑन एक्सचेंज। जितना भी आपका गेन हुआ होगा कैलकुलेशन आपने ऑलरेडी की भी होगी। ठीक है, मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर की कि किस तरह से हम लोग गेन और लॉस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो अमाउंट आपके पास ऑलरेडी कंप्यूटेड होगी, बस सारी अमाउंट को आपको अपनी एडजस्टिंग एंट्री में शो करना है। ठीक है, यहाँ पे आप गेन रिकॉर्ड कर लोगे, ओल्ड फिक्स एसेट आपके पास से चला जाएगा तो उसको भी आपको क्रेडिट करना है। ठीक है, ओल्ड मेंशन करना है ब्रैकेट में, जितनी भी उसकी कॉस्ट होगी पूरी कॉस्ट ही आप कम करोगे यहाँ पे, और जितने ऊपर से पैसे पे करने पड़े, अब चाहे आपको गेन हो या लॉस हो, ऊपर से आपको पैसे पे करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ऊपर से कभी भी पैसे पे करने ना पड़े। ठीक है, कभी भी न्यू मशीन की ओल्ड मशीन की प्राइस कभी भी सेम नहीं हो सकती, आपको थोड़े बहुत पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस था इन दोनों एंट्रीज़ में कि यहाँ पे लॉस रिकॉर्ड हो रहा था डेबिट साइड पे, और यहाँ पे गेन रिकॉर्ड हो रहा है क्रेडिट साइड पे। नरेशन भी बिल्कुल सेम होगी, टू रिकॉर्ड एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीन या जो भी आपका एसेट का नाम उस वक्त होगा विथ न्यू वन। नरेशन कोशिश करेगा जितनी छोटी सेंटेंस हो, छोटी सेंटेंस में आपकी बात कवर हो जाए। स्टार्ट हमेशा टू रिकॉर्ड से ही होती है नरेशन। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट करनी है, कौन सी चीज़ें। इंशाल्लाह मैं आपके साथ नई वीडियो शेयर करूँगी तो उसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाउ वी कैन सॉल्व अकाउंटिंग पेपर। ठीक है, ईज़िली। अच्छा, मैंने आपके साथ शेयर की इस वीडियो में एडजस्टिंग एंट्रीज ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट्स की। ठीक है, अगर आपको लॉस होगा तो आपको ये एंट्री मेक करनी है, अगर आपको गेन होगा तो आपको ये एंट्री मेक करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन के बाद अगर रिक्वायरमेंट में मोस्टली रिक्वायरमेंट में ये होता है कि गिव एंट्री टू रिकॉर्ड द एक्सचेंज ऑफ मशीन, तो एंट्री मेक करनी होती है आपको इस तरह से, लेकिन एंट्री मेक करने से पहले आपको कैलकुलेशन करनी होती है, क्योंकि जब तक आप कैलकुलेशन नहीं करोगे तब तक आपको अमाउंट का पता नहीं चलेगा, गेन की अमाउंट का नहीं पता चलेगा, आपकी कैलकुलेशन नहीं करोगे अगर आप, तो आपको कैश जो आपने ऊपर से पैसे पे किए उसका आपको नहीं पता चलेगा। इन सब चीज़ों के लिए कैलकुलेशन ज़रूरी होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।